हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड की अर्थव्यवस्था विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था विषय से जो प्रश्न पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा में, ये प्रश्न पत्र 5 का एक भाग है जिसमें आप लोगों से औद्योगिक विकास से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो प्रश्न मैंने यहाँ मॉडल जो क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो है, खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों का वर्णन करें तथा औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की औद्योगिक विकास के क्षेत्र में क्या भूमिका है इसकी चर्चा करें। ये आज का प्रश्न है। तो इसके आंसर लिखने में मैंने इसके 3 भाग किए हैं। पहले भूमिका, दूसरा भाग जो है मुख्य भाग और तीसरा भाग है निष्कर्ष का। भूमिका में मैंने झारखंड में हो रहे औद्योगिक विकास की चर्चा की है और फिर मुख्य भाग में मैंने उन सारे कार्यक्रमों के बारे में मैंने बताया है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, जैसे कि यहाँ मैं आपको बता दूँ थोड़ा शॉर्ट में, जैसे मैंने इसमें मेक इन इंडिया का वर्णन किया है, बुनकरों को उन्नत प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं इसके बारे में बताया है, क्राफ्ट एंड डिज़ाइन संस्थान को बताया है, कौशल विकास, खादी ग्राम उद्योग, मोमेंटम झारखंड 2017, झारखंड निर्यात नीति 2015, जिडको, मेक इन इंडिया, औद्योगिक पार्क और औद्योगिक नीति 2016, इन सभी के बारे में मैंने मुख्य भाग में लिखा है। और फिर जो इसी में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को क्योंकि चर्चा करनी थी तो उसमें मैंने औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की औद्योगिक विकास के क्षेत्र में क्या भूमिका है उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैंने बताया है। और लास्ट में मैंने निष्कर्ष लिखा है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन के आंसर को दिए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखते हैं। भूमिका में मैंने क्या लिखा है, झारखंड राज्य खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। देश की लगभग 40% खनिज संपदा इस राज्य में उपलब्ध है। झारखंड के विकास के लिए राज्य सरकार समग्र और त्वरित औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। तो जो राज्य सरकार है, झारखंड सरकार जो है, वो झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नशील है। उसके साथ साथ झारखंड जो है खनिज संसाधन बहुल राज्य है, जहाँ पर लगभग 40% खनिज संपदा जो है पूरे भारत की वो झारखंड में ही उपलब्ध है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि यहाँ पे जो उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, उद्योगों के औद्योगिक विकास यहाँ पर हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विगत कुछ वर्षों में सरकार के द्वारा ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। यह प्रयास किया गया है कि राज्य में एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण किया जाए, जिससे कि न सिर्फ राज्य में पूंजी निवेश का निरंतर प्रवाह बना रहे बल्कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो। यदि औद्योगिक विकास होता है तो पूंजी निवेश का हमेशा प्रवाह बना रहेगा झारखंड में, और उसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। तो इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन्हीं का आज की क्लास में हम लोगों को वर्णन करना है। झारखंड राज्य की स्थापना के बाद राज्य का औद्योगिक विकास सुनिश्चित, माफ कीजिएगा 2 पेज मैंने नहीं, झारखंड राज्य की स्थापना के बाद राज्य का औद्योगिक विकास निश्चित रूप से हुआ है। इसके बावजूद राज्य के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो औद्योगिक विकास से आज भी वंचित हैं। झारखंड में औद्योगिक विकास को गतिशील बनाने के लिए 4 विशिष्ट नीतियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जो औद्योगिक विकास को गतिशील बनाती हैं और उन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए बनाई गई हैं जिन क्षेत्रों में विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए हैं। तो झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015, झारखंड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 और झारखंड औद्योगिक निर्यात नीति 2015, ये सारी नीतियां बनाई गई जिससे कि झारखंड में औद्योगिक विकास जो है वो गतिशील बना रहे। और भी कुछ प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए हैं, अब हम लोग उसको जानेंगे। झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास के लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो निम्न हैं। राज्य सरकार बुनकरों को परंपरागत, यहाँ परंपरागत होगा, राज्य सरकार बुनकरों को परंपरागत शिल्पियों एवं रेशम उत्पादन से जुड़े हुए राज्य के गरीब नागरिक को स्वरोजगार के लिए उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखंड में जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब
ऐसे लोग हैं झारखंड में जो परंपरागत शिल्पी हैं, तो उनको और भी अच्छे से प्रशिक्षण दे करके उनको रोजगार के क्षेत्र में लाया जा रहा है। रांची में NID अहमदाबाद के सहयोग से क्राफ्ट एंड डिज़ाइन संस्थान को भी जो स्थापना की गई है। स्वरोजगार हेतु राज्य में कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उनको रोजगार मिल सके। कौशल विकास के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है युवाओं को। वर्तमान में झारखंड में औद्योगिक नीति 2016 क्रियान्वित है। इसका उद्देश्य उद्योगों की स्थापना और राज्य में रोजगार सृजन करना है। झारखंड में जो औद्योगिक नीति 2016 जो क्रियान्वित की गई है, इसका उद्देश्य है कि झारखंड में उद्योग की स्थापना करना और झारखंड में रोजगार का सृजन करना, ये 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके लिए विशेष निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिसके लिए झारखंड में विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना, एकल खिड़की की व्यवस्था और मेक इन इंडिया के तहत झारखंड सरकार ने मेक इन झारखंड भी लागू किया है। तो मेक इन झारखंड भी चलाया जा रहा है, एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है और झारखंड में विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड की भी स्थापना की गई है औद्योगिक नीति 2016 के आधार पे। और इसके बाद वाला जो क्लास मेरा होगा तो वो झारखंड में जितनी भी औद्योगिक नीति आई है, जैसे कि 2001 में आई पहली औद्योगिक नीति, फिर उसके बाद 2012 में भी आई, 2016 में एक नीति आई झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, तो ये भी हम लोगों को पढ़नी है। तो मेरा पूरा टारगेट होगा अगले क्लास में इन सारी नीतियों को मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँ। इसमें वर्ड लिमिटेशन नहीं होना चाहिए और क्योंकि अगर इन सारी नीतियों से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप उसके आंसर करने में आप सक्षम हो। तो मैं चाहती हूँ इसको डिटेल में पढ़ाना और प्रीलियम्स के लिए, JPSC के प्रीलियम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और साथ में मेंस के भी लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपसे औद्योगिक नीति 1 के बारे में पूछा जा सकता है, औद्योगिक नीति 2012 से पूछा जा सकता है, औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सब हेल्पफुल है और सब में कौन कौन से इनका उद्देश्य क्या था, कौन कौन से प्रावधान किए गए, किस तरीके से विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन सभी से क्वेश्चन बनेंगे। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ाऊँगी। ये टॉपिक पे आधारित होगा और इसको पढ़ाते हुए प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मैं कमेंट करूँगी इसके लिए। और उसको पढ़ाते हुए फिर हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे और जनसंख्या भी शुरुआत करेंगे पहले ऐसा कि जो आप लोगों को डिटेल में पहले जनसंख्या के बारे में मैं बता दूं, कहाँ कैसा घनत्व है, किस तरीके से जनसंख्या का वितरण है, 2001 में क्या है, 2011 में क्या है, उन सभी को बताते हुए फिर हम लोग मेंस आंसर राइटिंग पे चलेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को लेके चलते हैं। निर्यात उन्मुखी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब वैसे उद्योग जो निर्यात जहाँ होते हैं तो निर्यात उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना है। इसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के अंतर्गत औद्योगिकरण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए निजी औद्योगिक पार्क एवं PPP मोड पर औद्योगिक पार्क की व्यवस्था की जा रही है ताकि औद्योगिकीकरण जो हो रही है झारखंड में उसमें निजी भागीदारी को भी लाया जाए ताकि उद्योग में विकास, औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया जा सके। यहाँ पर मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया है झारखंड में औद्योगिक विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम। बुनकरों को उन्नत प्रशिक्षण देना, मेक इन इंडिया, औद्योगिक नीति 2016 जिसका जिक्र मैंने आंसर में किया है, उसके मेन जो भाग हैं उसको मैंने यहाँ लिखा है। औद्योगिक पार्क, मेक इन इंडिया, झारखंड निर्यात नीति 2015, ये सभी झारखंड में उद्योगों के विकास के लिए लाए गए हैं। जिड को हम लोग आगे जानेंगे, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। मोमेंटम झारखंड 2016 के बारे में भी जानेंगे। खादी ग्राम उद्योग की क्या भूमिका है वो जानेंगे। कौशल विकास हम लोगों ने जाना, क्राफ्ट एंड डिज़ाइन संस्थान के बारे में जाना। अब हम लोग जाने थोड़ा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के द्वारा झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व सफलता मिली है। मेक इन इंडिया के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में झारखंड राज्य जो है वो झारखंड राज्य का तीसरा राज्य बन गया। झारखंड राज्य देश के सभी राज्यों में तीसरा राज्य बन गया है मेक इन इंडिया के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत। थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं सही कर दूँगी PDF देने के पहले। देखिए, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम की स्थापना की गई है। इसको जिडको के नाम से जानते हैं।
शॉर्ट में जिडको कहते हैं। देखिए, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, जिडको, इसकी स्थापना की गई है, जिसके तहत हल्दिया गैस पाइपलाइन की योजना गेल के संयुक्त तत्वाधान में की जाएगी। झारखंड के औद्योगिक आधारभूत संरचना के निर्माण में जिडको की प्रमुख भूमिका है, जो लाभ अर्जित करने वाले लोक उपक्रम हैं। तो झारखंड में जो औद्योगिक आधारभूत संरचना का निर्माण में ना जिडको की बहुत बड़ी भूमिका है, जबकि ये लाभ अर्जित करने वाली एक लोक उपक्रम है। तो झारखंड में औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास में जिडको की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जिडको का मैंने यहाँ जिक्र किया है, लेकिन ये लाभ अर्जित करने वाली लोक उपक्रम है। ये झारखंड लैंड लॉक्ड राज्य है, जिससे उद्यमियों और व्यापारियों को अपने उत्पादों का निर्यात करने में बहुत कठिनाई होती है, जिस कारण से झारखंड निर्यात नीति 2015 अधिसूचित किया गया है। चूँकि लैंड लॉक है, कहीं से समुद्री क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ नहीं है, और लैंड लॉक होने के कारण बहुत सारी ऐसे निर्यात से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है झारखंड को। तो इसके लिए झारखंड सरकार ने झारखंड निर्यात नीति 2015 बनाई है। 16 से 17 फरवरी 2017 के मध्य में मोमेंटम झारखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में झारखंड की स्थापना करना, निवेशकों को लुभाने के लिए, और झारखंड में वो उद्योगों की स्थापना करें, और किस तरीके से झारखंड उनकी मदद करेगा, उनकी सहूलियत के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, या निवेशकों को किस तरीके से प्रोत्साहन देना है ताकि वो झारखंड में आकर के रोजगार उन्मुख और फिर ये उद्योगों को स्थापित करें ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, और जो झारखंड में जो संपदा है, खनिज संपदा है, उसका भी सही तरीके से उपयोग किया जा सके। इसके लिए इस तरीके के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, ताकि झारखंड में रोजगार के अवसर और निवेश के अवसर और उद्योगों को स्थापित करने के अवसर से देश विदेश के लोगों को जागरूक किया जा सके, उनको बताया जा सके कि झारखंड में कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं, उनके उद्योगों के लिए कौन कौन सी सहूलियतें दी जा सकती हैं। तो इसके लिए ये मोमेंटम झारखंड जो है वो चलाया गया है, और ये बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, बहुत सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत हुए थे। तो वो सभी बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगी प्रीलिम्स के लिए मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूँ उसको। झारखंड में झारखंड राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड खादी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन प्रयासों से झारखंड में औद्योगिक विकास का माहौल बना है, जिससे भविष्य में राज्य औद्योगिक दृष्टि से संपन्न होगा और भारत में विकसित राज्यों की श्रेणी में ये सम्मिलित हो जाएगा। तो ये सभी जो प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम जो है वो देखने मिलेंगे, और एक अच्छे औद्योगिक विकास के लिए एक माहौल तैयार हो जाएगा इससे, और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने मिलेगा, भविष्य बहुत ही अच्छा है। औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भूमिका, तो इनका क्या कार्य है जो इनकी भूमिका बताएगा। तो चलिए हम लोग वो जाने। औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी है। जैसे कोई भी विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो उसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। तो उस भूमि के अधिग्रहण में ना बहुत सारी समस्याएं आती हैं, या सही तरीके से उसका आवंटन होना ज़रूरी है, या फिर अगर कोई इंडस्ट्री उस भूमि को लेती है तो उस भूमि को उस तरीके से उपयोग में लाती है कि नहीं जिसके लिए वो ली हुई है। तो ये सारी चीज़ों को निरीक्षण करना, जांचना, आवंटन करना, ये सभी किसका काम है? तो औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के का काम है। यानी तो इन्हीं के बारे में हम लोग को थोड़ा डिटेल में जानना है। औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि सड़क, पार्क, ड्रेनेज, जलापूर्ति तथा सार्वजनिक उपयोगिता का विकास। उद्यमियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों की 30 वर्षों के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा उसको नवीकरण करने का दायित्व भी इसी संस्थान पर है। अगर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं या उद्यमियों के लिए अगर उनको भूमि चाहिए होता है तो 30 वर्षों के लिए उनको भूमि दिलाने का काम यही संस्थान करती है। और फिर से क्योंकि 30 साल से अधिक अगर उसको चलाना है उस कंपनी को या फैक्ट्री को, तो उसका नवीकरण करना होता है, रिन्यूअल कराना होता है।
तो नवीकरण कराने का भी दायित्व इसी संस्थान पर होता है। देखिए, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है विकास के कार्यक्रम में, क्योंकि जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो विस्थापन से संबंधित समस्याएं आती हैं, लोगों के हितों को का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो उसमें भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तभी तो उद्योग स्थापित हो सकेंगे, विकास के कार्य होंगे और लोग भी जो हैं इस भूमि अधिग्रहण से जुड़े हुए लोग हैं तो उनको भी उनका सही लाभ मिल सकेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का दायित्व इस संस्थान पर है कि जिस कार्य के लिए भूमि प्रदान की गई है उसका प्रयोग उसी कार्य के लिए हो। अगर वहाँ पर खादी ग्राम उद्योग के लिए अगर वो भूमि ले गई है या फिर कोई ऐसा प्लांट बैठाने के लिए जो इस्पात कारखाने बैठाने के लिए, एल्युमिनियम के लिए बैठाई जा रही है अगर कोई उद्योग, तो उसके लिए वो कार्य उसी कार्य में उसको लाया जाए, ना कि किसी और कार्य में उसको लाया जाएगा। स्कूल के लिए है या फिर कॉलेज के लिए तो उसको उसी कार्य में लाया जाना है, ना कि किसी और कार्य में। तो ये सभी जांचना भी इसी का काम है। औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष आवंटित भूमि का निरीक्षण करेगी, उसकी उपयोगिता का ब्यौरा तैयार करेगी। अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है कि आवंटित भूमि का उपयोग नहीं हो रहा है या अन्य उपयोग इसका हो रहा है तो उस भूमि का आवंटन वो रद्द करती है। क्योंकि वो भूमि आवंटित करती है तो उस भूमि को रद्द करने का काम यही है, भूमि आवंटन करने का काम ये है। बांटती है वो भूमि, किस मद में कितना भूमि देना है, तो ये मद भी डिसाइडेड है कि किस में कितना प्रतिशत भूमि जानी है। भूमि को एक बार अधिग्रहण कर लिया और उसके बाद उसको अलग अलग मदों में उस भूमि का उपयोग किया जाना होता है, तो उस भूमि के आवंटन को ये रद्द भी कर सकती है। भूमि अधिग्रहण तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी होने के साथ साथ औद्योगिक विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की समस्या से निपटने में आसानी होती है और भूमि आवंटन की प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से होने के कारण औद्योगिक विकास जो है वो सुनिश्चित होता है। तो अब हम लोग निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। यह कहा जा सकता है कि झारखंड में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिससे कि झारखंड कारोबार की दृष्टि से सुगम राज्यों की सूची में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपनी स्थान ले चुका है और विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पे विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर उभरते हुए 7 राज्यों में झारखंड का नाम भी शुमार है। परंतु अभी भी झारखंड में औद्योगिक विकास के लिए प्रयास किए जाने आवश्यक है, जिससे कि यह विकास जो चल रही है वो बाधित ना हो और ये इसमें निरंतरता जो है वो बनी रहे। तो आज की क्लास में आपने जाना औद्योगिक विकास के बारे में, मैंने एक प्रश्न का उत्तर दिया आपको, और अब हम लोग जो जानेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में वो होगा झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। और इसके पहले ये तो कराऊंगी ही साथ में, इसके पहले जो अन्य नीतियां बनाई गई हैं जैसे औद्योगिक नीति 1, झारखंड औद्योगिक नीति झारखंड औद्योगिक नीति 2001, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 और झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। इन सभी के जो प्रावधान किए गए हैं, अलग अलग उद्योगों को किस तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसके बारे में डिटेल जानना है। मेंस में भी आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, प्रीलियम्स में भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो ये जो मेरा क्लास होगा ये फैक्ट बेस्ड होगा, मेंस के लिए भी होगा, प्रीलियम्स के लिए भी होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।